स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 8 फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, डिनोटेड करते हैं एन से। और एन के अंदर कौन कौन आता है? एन के अंदर 1, 2, 3, 4 ये सब आते हैं एन के अंदर। उसके बाद हम चलेंगे होल नंबर, डिनोटेड करते हैं डब्ल्यू से। और डब्ल्यू के अंदर कौन कौन आते हैं? 0, 1, 2, 3, 4। इसको हम बोल पाएंगे ये 1 से जो शुरू होता है वो नेचुरल नंबर है और 0 है। नेचुरल नंबर एंड 0 को अगर हम मिलाएंगे तो हमको होल नंबर मिलेगा। उसके बाद हम चलेंगे इंटीजर, उसको हम आई और जेड से डिनोट करते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सारे आते हैं। इंटीजर आई और जेड को हम ऐसे तरीके से भी बोल सकते हैं, ये 1 से शुरू है वो सारे पॉजिटिव नंबर है, -1 से पीछे आएंगे सारे नेगेटिव नंबर है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और जो 0 है ये नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, सारे मिलके इंटीजर होता है। उसके बाद हम चलेंगे रेशनल नंबर, जिसको डिनोटेड करते हैं क्यू से। क्यू में क्या क्या आता है? सारे आते हैं। नेचुरल नंबर आएगा, होल नंबर आएगा, इंटीजर भी आएगा, एंड और क्या आएगा? और फ्रैक्शन आएगा, एंड फ्रैक्शन विथ नेगेटिव भी आएगा। फ्रैक्शन विथ नेगेटिव, मैंने नहीं बोला नेगेटिव फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विथ नेगेटिव बोला। इसका मतलब -3/7 ये नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, फ्रैक्शन विथ नेगेटिव। तो 3/7 अगर हम बोलेंगे 3/7 तो 0 एंड 1 के अंदर आएगा। -3/7 0 एंड -1 के अंदर आएगा। तो ये फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन विथ नेगेटिव। तो रेशनल नंबर में क्या क्या आया? नेचुरल नंबर आया, इसका मतलब 1, 2, 3, 4 सारे आएंगे। होल नंबर आएगा तो इसके अंदर और 0 ऐड हो गया। इंटीजर सारे नेगेटिव नंबर ऐड हो गया। और क्या ऐड हुआ? फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन विथ नेगेटिव। ये सारे रेशनल नंबर में आते हैं। और रेशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं? रेशनल नंबर को हम P/Q फॉर्म में लिखते हैं। Q को हम कैसे लिखते हैं? P/Q फॉर्म में लिखेंगे। जिसको हम P/Q फॉर्म में लिखेंगे उसको हम रेशनल नंबर बोल पाएंगे। यहाँ पर कंडीशन है, एक कंडीशन क्या होगा? Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एनी इंटीजर। P होगा एनी इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0। हम एक एग्जांपल लेते हैं 3/5, ये भी एक रेशनल नंबर है। 3/5 ये भी एक रेशनल नंबर है। -3/7 ये भी एक रेशनल नंबर है। -5 ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन आप P/Q फॉर्म में यहाँ पर नहीं है, आपको लगेगा। लेकिन -5 नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये P बना एंड ये Q बना। Q नॉट इक्वल टू 0 हम जो दिए थे, अगर 5/0 लिखेंगे, 5 को 0 से डिवाइड करेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है, हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए Q नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद हम चलेंगे रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हम देखेंगे होल नंबर एंड इंटीजर। ये तुम स्टैंडर्ड 7 में पढ़े हो।
क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर इंटीजर में स्टैंडर्ड 7 में पढ़े हो, फिर भी मैं बताता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है? क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर दो नंबर होल नंबर में है, उसका ऑपरेशन करने के बाद अगर वो रिजल्ट होल नंबर में आएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है इन होल नंबर। ऐसे अगर दो नंबर हम इंटीजर में लेंगे, उसका ऑपरेशन करने के बाद अगर रिजल्ट इंटीजर में आएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, अगर नहीं आएगा नॉन सेटिस्फाई। होल नंबर में नंबर क्या क्या है आपको पता होगा, पहले बता चुका हूं मैं। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे रहता है। और इंटीजर में क्या आएगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे रहता है। पहले होल नंबर में हम चलेंगे, कोई दो नंबर होल नंबर में लेंगे और ऑपरेशन करने के बाद, ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन क्या है ना? ऑपरेशन आपका पॉजिटिव हो सकता है, प्लस हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है एंड डिवीजन हो सकता है। हम पहले एडिशन में हम देखेंगे। तो दो नंबर पहले लेंगे होल नंबर में, मान लो 2 और 3 लिया, 2 और 3, ये दो नंबर होल नंबर में है, उसका ऑपरेशन करेंगे और पहले एडिशन में चलेंगे। 2 + 3 करेंगे, 2 + 3 करेंगे, कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। क्या ये 5 होल नंबर में आता है? यस, ये 5 होल नंबर में आता है। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड इन होल नंबर फॉर एडिशन। एडिशन के लिए होल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ऐसे अगर हम इंटीजर में चलेंगे, कोई दो नंबर इंटीजर में लेंगे, कोई भी दो, -2, 3 ले लो, -2 और 3 और 2 इंटीजर्स, ऑपरेशन करेंगे, एडिशन करेंगे। पहले एडिशन में हम जा रहे हैं, तो -2 + 3 करेंगे, आपका आएगा आंसर 1 आएगा, 1 आएगा। तो ये 1 क्या इंटीजर में है? यस, 1 इंटीजर में है। तो यहां पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड, सेटिस्फाई करता है। ऐसे हम सब्ट्रैक्शन में भी कर पाएंगे। दो नंबर लेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे रिजल्ट क्या होल नंबर में आता है कि नहीं आता है। तो बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है? दो नंबर लेंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे और रिजल्ट जो आएगा उसी नंबर में है या नहीं। अगर होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, नहीं होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाई। एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर में भी सेटिस्फाई करता है, इंटीजर में भी सेटिस्फाई करता है। अभी हम चलेंगे सब्ट्रैक्शन। अगर होल नंबर में चलेंगे, दो नंबर लेंगे 2 और 3 और 2 - 3 करेंगे तो -1 आएगा, -1 आएगा। 2, 3 होल नंबर में था, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद, सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये होल नंबर में नहीं रहा। क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाई एट द टाइम ऑफ सब्ट्रैक्शन इन होल नंबर। तो नॉट सेटिस्फाई कब? एट द टाइम ऑफ सब्ट्रैक्शन। एट द टाइम ऑफ सब्ट्रैक्शन के टाइम क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर में सेटिस्फाई नहीं होता है। चलेंगे इंटीजर में। इंटीजर में अगर हम दो नंबर लेंगे ना, यहाँ पर फिर और एक रह गया। अगर 3 - 2 कोई एक बोलेगा, कोई नंबर, एक नंबर 3 लिया, पहला बड़ा नंबर लिया, उसके बाद छोटा नंबर लिया, माइनस करने के बाद 1 आएगा। तो ये दो नंबर होल नंबर में है और सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये भी होल नंबर में आता है। तो कोई बोल सकता है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, लेकिन हम कब सेटिस्फाई बोलेंगे? जब ऑलवेज सेटिस्फाई होगा, हर कंडीशन में सेटिस्फाई होगा, तभी हम उसको सेटिस्फाई बोलेंगे। अगर कोई एक कंडीशन में वो फेल कर जाएगा तो उसको हम सेटिस्फाई नहीं बोलेंगे, नॉट सेटिस्फाई ही बोलेंगे। कंडीशन ऑलवेज ट्रू देन सेटिस्फाई, नॉट अगर सेटिस्फाई कोई एक कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं होगा तो उसको हम नॉट सेटिस्फाई
बोलेंगे। उसके बाद हम चलेंगे इंटीजर के ऊपर। कोई दो नंबर ले लेंगे इंटीजर, यही -2 एंड 3 ले लेंगे और उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। -2 -3 करेंगे तो -5 आएगा। -2 एंड 3 दोनों इंटीजर में है, सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी जो रिजल्ट आया वो भी इंटीजर में है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर में सब्ट्रैक्शन के टाइम सेटिस्फाई हो रहा है, सब्ट्रैक्शन के टाइम ये सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद हम चलेंगे मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई दो नंबर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वही 2 एंड 3 लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर तुम्हारा? 6 आएगा। तो ये क्या होगा? सेटिस्फाई एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लिकेशन कोई भी कंडीशन ले लो वो सेटिस्फाई करेगा। 0 1 ले लो, मल्टीप्लाई करने में 0 आएगा, वो भी होल नंबर में है। 3 4 ले लो, मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, वो भी होल नंबर में आएगा। इसका मतलब एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड इन होल नंबर। यहां पर भी सेटिस्फाई करेगा। कोई भी नंबर वही -2 एंड 3 ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर लो तो -6 आएगा, वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो मल्टीप्लिकेशन के टाइम दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। डिवाइड के टाइम देखेंगे, डिवाइड करेंगे, अगर 2 3 ले लिया, डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड 3 होगा। इसको हम 2/3 भी लिखेंगे। क्या ये होल नंबर में है? नहीं, ये होल नंबर में नहीं है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाई। ऐसे अगर इंटीजर में भी चलेंगे, यहां पर भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो -2/3 आएगा, जो कि इंटीजर में ये भी नहीं है। तो एट द टाइम ऑफ डिवीजन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। यहां जो मिला हम एक टेबल में दिखाते हैं। हम टेबल में लिखते हैं एडिशन एट द टाइम ऑफ होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी। दो नंबर ले लेंगे और देखेंगे ये हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 5 3 8, 5 भी होल नंबर, 3 भी होल नंबर, 8 भी होल नंबर, तो ये क्या हो गया? सेटिस्फाई। यस लिख लेंगे। इंटीजर में -2 -1 ले लेंगे, ऐड कर लेंगे, -3 हो जाएगा। एडिशन हम चल लेंगे तो -3, तो ये भी इंटीजर में आ गया, -2 -1 -3, तो ये भी यस। सब्ट्रैक्शन, दो नंबर होल नंबर ले लेंगे, पहला छोटा लेंगे बाद में बड़ा लेंगे। 3 ये 5, 3 से अगर 5 जाएगा -2 हो जाएगा, जो कि होल नंबर -2 जो होल नंबर में नहीं आएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, नो लिख लेंगे। यहाँ पर 2 ले लेंगे, -3 ले लेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, 2 -3 5 आ जाएगा, जो कि इंटीजर में आएगा, वो यस ले लेंगे। मल्टीप्लिकेशन टाइम जो एडिशन में हो रहा है मल्टीप्लिकेशन होगा ही, मैंने बताया था, तो यस ले लेंगे, ये भी यस। डिवीजन, ये फ्रैक्शन में आ रहा था, 2 ले लिया 3 ले लिया, 2 डिवाइड 3 2/3 हो जाएगा, जो कि होल नंबर में नहीं आएगा। अगर कोई ले लेगा 6 एंड 2, 6 डिवाइड 2 इक्वल 3, मैंने बताया था अगर हर कंडीशन में सेटिस्फाई होगा तभी हम ले पाएंगे। तो कोई कंडीशन में ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए हम नो लेंगे, और ये भी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे। होल नंबर में पहले चेक करेंगे, एडिशन करके देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? अगर दो नंबर लेंगे, उसको ऐड करेंगे और उसको फिर रिवर्स करके ऐड करेंगे, दोनों का रिजल्ट अगर सेम आएगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो पहले होल नंबर में चेक करेंगे और एडिशन में भी चेक करेंगे। पहले होल नंबर में चेक करेंगे एंड एडिशन में ही चेक करेंगे। क्या दो नंबर लेंगे, 2 एंड 3 लिया हमने, दो नंबर लिया 2 एंड 3, क्या करेंगे? ऐड करेंगे, कर दिया ऐड, कितना हुआ? 5 हुआ। फिर क्या मैंने बोला था? रिवर्स करेंगे उसको,
रिवर्स किया, 3 पहले रखूंगा, उसके बाद +2 लिखूंगा। रिवर्स इसको उल्टा किया, 3 को 2 का प्लेस में, 2 को 3 का प्लेस में, 3 + 2 = 5। क्या दोनों सेम है? यस, दोनों सेम है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है इन होल नंबर एडिशन के टाइम। चलते हैं इंटीजर के टाइम। इंटीजर में दो नंबर लेंगे ऐसे, -2 -1 ले लो, और क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। अभी एडिशन में चल रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या मिल रहा है, -3। उसको रिवर्स करेंगे, -1 + -2 -3। दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन का टाइम इंटीजर्स में सेटिस्फाई हो रहा है। फिर हम चलेंगे सब्ट्रैक्शन होल नंबर में। 2 - 3 करेंगे, कितना हो रहा है, -1। फिर उसको रिवर्स करेंगे, 3 - 2 करेंगे, 3 - 2 करेंगे, रिवर्स करेंगे, 3 - 2 करने के बाद 1 आ रहा है। दोनों क्या सेम हो रहा है, नहीं, सेम नहीं आ रहा है। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है सब्ट्रैक्शन का टाइम। यहां पर सेटिस्फाई कर रहा था, यहां पर हम =, दे सकते हैं। फिर इंटीजर में चलेंगे, दो नंबर लेंगे, -2, वही दो नंबर ले लेंगे, -2 -1, कितना होगा, -2 -1, क्या लिख लेंगे, -2 + 1, कितना होगा, -1 होगा। उसको रिवर्स करेंगे, -1 -2, कितना होगा, -1, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, +2 = 1। दोनों सेम आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो सब्ट्रैक्शन के टाइम होल नंबर में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सब्ट्रैक्शन के टाइम इंटीजर में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। लेकिन एडिशन के टाइम होल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, इंटीजर में भी सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद हम चलेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के टाइम दो नंबर लेंगे, 2 और 3 लिया हमने, 2 × 3 करेंगे, 6 आ रहा है। 3 × 2 करेंगे, वो भी 6 आ रहा है। दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। इंटीजर में चलेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दो नंबर लेंगे, -2 1 ले लो, -2 × 1 कितना होगा, 2 × 1 2, माइनस प्लस माइनस होगा, 1 × -2 ये भी -2 होगा। दोनों सेम हो गया। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में सेटिस्फाई हो रहा है एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के टाइम इंटीजर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। फिर चलेंगे डिवीजन, दो नंबर लेंगे, डिवीजन 2 4 ले लीजिए, 2 / 4, 4 / 2, 4 / 2 कितना होगा, 2 होगा। 2 / 4 ये 1/2 होगा, जो कि नॉट इक्वल टू। तो डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। फिर इंटीजर में हम चलेंगे, -2 -1 लीजिए, -2 / -1 2 होगा, -1 / -2 1/2 होगा। ये भी सेम नहीं हो रहा है। इसका मतलब इंटीजर्स में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ डिवीजन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सारे को हम एक टेबल में लिखते हैं। अभी टेबल देखिए, होल नंबर एंड इंटीजर्स लिखा गया है। यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये ऑपरेशन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है हम देखेंगे।
एडिशन में होल नंबर में सेटिस्फाई हो रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इंटीजर में भी हो रहा है। सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है सेटिस्फाई, ये भी नहीं हो रहा है सेटिस्फाई। मल्टीप्लिकेशन टाइम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, इंटीजर में भी सेटिस्फाई। डिवीजन में नॉट सेटिस्फाई, नो लिखा इसलिए, इंटीजर में नॉट सेटिस्फाई इसलिए नो लिखा। इसको हम याद कैसे रखेंगे? ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब एडिशन के साथ लिंक क्या है? मल्टीप्लिकेशन। एडिशन भी बढ़ रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ता है, सब्ट्रैक्शन घटता है, डिवीजन भी घटता है, तो एडिशन के साथ मल्टीप्लिकेशन का लिंक है। तो एडिशन में यस देखिए, तो मल्टीप्लिकेशन में भी यस। और एडिशन सब्ट्रैक्शन का उल्टा है, तो एडिशन यस, सब्ट्रैक्शन नो है। सब्ट्रैक्शन किसके साथ लिंक है? डिवीजन, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन में नो, डिवीजन में नो। हम ऐसे याद रख सकते हैं, ये कोई रूल्स नहीं है, याद रखने का तरीका। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? ऑर्डर चेंज करके ऑपरेशन करेंगे, अगर दोनों में रिजल्ट सेम आएगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, सेम नहीं आएगा नॉट सेटिस्फाई। कैसे? ऑर्डर यहाँ पर 3 नंबर लेना पड़ेगा। होल नंबर तो आपको पता है 1 2 3 ऐसे लिख, होल नंबर है। और यहाँ पर -2 -1 0 1 2 ऐसे 3 नंबर लेंगे, 1 2 3 ले लेते हैं। और एडिशन में हम पहले चेक करेंगे, 1 + 2 + 3 करेंगे। पहले 2 को ऐड करेंगे, उसके बाद 3 को ऐड करेंगे। 1 + 2 3 होगा, +3 6 आ रहा है। ऑर्डर चेंज करके करेंगे, इसका मतलब 1 + 2 + 3, 2 + 3 को पहले ऐड करेंगे, तो कितना होगा? 1 + 5, ये भी 6 आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, तो सेटिस्फाई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें होल नंबर में। फिर चलेंगे इंटीजर में। इंटीजर में 3 नंबर ले लेंगे, और -1 0 1 ले लीजिए, तो -1 + 0 + 1 कितना होगा? पहले 2 को -1 + 1 = 0, -1 + 0 + 1, लास्ट 2 को ऐड करेंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे, फिर क्या आएगा? -1 + 1 = 0। यहाँ पर भी दोनों सेम आया, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में, इंटीजर में सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद हम चलेंगे सब्ट्रैक्शन। वही 3 नंबर ले लेंगे, 1 -2 -3, पहले 2 को सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 1 - 2 कितना होगा? -1 -3 -4 आएगा। 1 - 2 -3 को ऐसे लास्ट 2 को सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 1 - 2 -3 2 -3 -1, 1 + 2 - प्लस 1 + 2 3, दोनों सेम आया नहीं, तो इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के टाइम सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। उसके बाद हम इंटीजर में चलेंगे, वही 3 नंबर ले लेंगे, -1 -0 -1 कितना आएगा? -1 -1 -2 आएगा। ये -1 -0 -1, तो -1 ये माइनस रहा, 0 -1 -1 -1 + 1 0 आया, पहले -2 आया था, अब 0 आया, ये नॉन, दोनों सेम नहीं हुआ, नॉट सेटिस्फाई। ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन में ही कर पाएंगे। कैसे? 1 × 2, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद तीसरे को, 1 × 2 2 × 3 6 आया, 1 × 2 × 3
1 इंटू 6 इक्वल 6, दोनों सेम, तो सेटिस्फाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इंटीजर में चलेंगे, -1, यहाँ पर और 3 नंबर लेंगे, -1 इंटू 1 करते हैं, इंटू 2 करते हैं। पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 1 -1 इंटू 2 -2, -1 इंटू 1 इंटू 2, लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 2 -2, दोनों सेम है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद हम डिवीजन में चलेंगे, 1 डिवाइड 2 डिवाइड 3 कितना होगा, 1 डिवाइड 2 1/2 डिवाइड 3 इंटू 1/3 1/6 आएगा, 1/6 आएगा। 1 डिवाइड 2 डिवाइड 3, पहले इन दोनों को करेंगे, 1 डिवाइड 2/3 इक्वल टू 1 इंटू 3/2, जो कि दोनों सेम नहीं है, इसलिए डिवीजन के टाइम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाई। यहां पर चलेंगे इंटीजर में, -1 डिवाइड 1 डिवाइड 2, -1 डिवाइड 1 क्या होगा, -1 डिवाइड 2, इसका मतलब -1 इंटू 1/2 इक्वल टू -1/2 1/2 1/2। फिर -1 डिवाइड 1 डिवाइड 2, लास्ट 2 को टेबल में देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में होल नंबर में सेटिस्फाई, इंटीजर में भी सेटिस्फाई, सब्ट्रैक्शन में नॉन सेटिस्फाई इसलिए नो लिखा, मल्टीप्लिकेशन में दोनों सेटिस्फाई, डिवीजन में दोनों नॉट सेटिस्फाई इसलिए हम नो लिखे। पिछले टेबल में हम बताया था जो एडिशन में सेटिस्फाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो डिवीजन में भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ऐसे याद रख लीजिए। उसके बाद हम एक ओवरव्यू में चलते हैं, देखते हैं कैसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, होल नंबर हो या इंटीजर हो। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, ऑपरेशन करेंगे और चेक करेंगे रिजल्ट जो आएगा वो होल नंबर में है या नहीं है। अगर होल नंबर में चेक कर रहे हैं, ऑपरेशन करने के बाद, ऑपरेशन क्या क्या है आपको पता होगा, ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सारे ऑपरेशन है। तो ओनली ऑपरेशन करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने के टाइम ओनली ऑपरेशन करेंगे और चेक करेंगे वो नंबर होल नंबर में है या नहीं, या इंटीजर में है या नहीं, या रेशनल नंबर में है या नहीं। अगर होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, अगर नहीं होगा नॉट सेटिस्फाई। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, नंबर को एक्सेस करके रिजल्ट निकालना है और अगर रिजल्ट दोनों सेम होंगे तो सेटिस्फाई, नहीं होंगे नॉट सेटिस्फाई। अगर एडिशन के टाइम दो नंबर लेंगे a प्लस बी, अगर दोनों नंबर एक ए होगा दूसरा बी होगा तो a प्लस बी करेंगे रिजल्ट निकलेगा, b प्लस ए करेंगे रिजल्ट और एक निकलेगा। दोनों को अगर सेम पाएंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, अगर सेम नहीं होगा तो नॉट सेटिस्फाई। ऐसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, ऑर्डर चेंज करके हम देखेंगे, अगर रिजल्ट सेम आएगा तो सेटिस्फाई, नहीं आएगा नॉट सेटिस्फाई। ये होल नंबर में भी हम चेक कर सकेंगे, इंटीजर में भी चेक कर सकेंगे एंड रेशनल नंबर में भी चेक कर सकेंगे। एडिशन में यहाँ पर एडिशन लगाएंगे,
सब्ट्रैक्शन का टाइम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का टाइम मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे एंड डिवीजन का टाइम डिवीजन लगाएंगे। तो तीनों में क्या क्या बोला, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑपरेशन करने के बाद वो नंबर वही नंबर में है या नहीं, होल नंबर में चेक करें होल नंबर में है या नहीं चेक करेंगे, इंटीजर में चेक करें इंटीजर में है या नहीं चेक करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्सचेंज करेंगे, रिजल्ट सेम है या नहीं चेक करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑर्डर चेंज करके चेक करेंगे, रिजल्ट दोनों में सेम है या नहीं, सेम होगा सेटिस्फाई, सेम नहीं होगा नॉट सेटिस्फाई। अभी हम चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, वही क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ A and B are two rational number, then A plus B also a rational number। चेक करेंगे रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। एग्जाम्पल लेंगे, a इक्वल टू ले लेंगे 2/5, b ले लेंगे 1/5। तो a 2/5 एंड b 1/5 दोनों रेशनल नंबर है। 2/5 रेशनल नंबर, 1/5 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, p बाई q फॉर्म में लिख पाएंगे एंड q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 हम बोले थे। क्या करेंगे, a प्लस b, यहाँ पर हम एडिशन के टाइम देख रहे हैं, a प्लस b एडिशन के टाइम, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के टाइम हम देख रहे हैं, एडिशन के टाइम हम देख रहे हैं। तो a प्लस b 2/5 प्लस 1/5 कितना होगा, 5, 2 प्लस 1 3/5, 3/5 ऑल्सो ए रेशनल नंबर। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड इन रेशनल नंबर फॉर एडिशन, होल्ड्स गुड। उसके बाद हम चलेंगे सब्ट्रैक्शन में, वही क्लोजर प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन में। इफ a and b are two rational number, then a minus b also a rational number। यहाँ पर भी एक एग्जांपल लेंगे, वही एग्जांपल ले लो, a इक्वल टू 2/5, b इक्वल टू 1/5। a माइनस b करेंगे 2/5 माइनस 1/5 इक्वल टू 5, 2 minus 1 1/5, 1/5 also a rational number, ये भी holds good। क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में holds good। उसके बाद हम चलेंगे मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। मल्टीप्लिकेशन के टाइम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे, इफ a and b are two rational number, then a into b also a rational number। फिर वही एग्जांपल ले लेंगे, a इक्वल टू 2/5, b इक्वल टू 1/5। a इंटू b करेंगे 2/5 इंटू 1/5, 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 5 25। ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी होल्ड्स गुड। उसके बाद हम चलेंगे डिवीजन। इफ a and b are two rational number, then a divide b also a rational number। एग्जाम्पल ले लेंगे, a इक्वल टू 2/5, b इक्वल टू 1/5। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a डिवाइड b, यहाँ पर क्या करेंगे 2/5 डिवाइड 1/5, क्या होगा 2/5 5/1
तो 10/5 इक्वल टू 2 ऑल्सो ए रेशनल नंबर। तो डिवीजन के टाइम में भी होल्स गुड। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में होल्स गुड। सारे में होल्स गुड। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्स गुड होता है एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में भी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ एडिशन, if a and b are two rational number then a plus b equal to b plus a। चेक करेंगे, a ले लेंगे 2/5, b ले लेंगे 1/5। a plus b देखेंगे, a plus b ये क्या है, LHS है। कितना होगा 2/5 प्लस 1/5, 5 2 प्लस 1 3/5। RHS क्या होगा b प्लस a 1/5 प्लस 2/5, 5 1 प्लस 2 3/5। तो LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड फॉर एडिशन इन रेशनल नंबर। If a and b are two rational number, then a minus b not equal to b minus a। किसमें चेक करें, सब्ट्रैक्शन में चेक करें। a ले लिया 2/5, b ले लिया 1/5। LHS लेंगे a minus b 2/5 minus 1/5 कितना आएगा से 5। 2 minus 1 equal to 1/5। RHS b minus a 1/5 minus 2/5। LCM 5, 1 minus 2 minus 1/5। LHS not equal to RHS, does not holds good। Commutative property does not holds good for subtraction in rational number। Commutative property at the time of multiplication, if a and b are two rational number, then a into b equal to b into a। चेक करेंगे, एग्जाम्पल a इक्वल टू 2/5, b इक्वल टू 1/5। LHS a into b 2/5 into 1/5, 2 into 1 5 into 5, 2/25। RHS 1/5 into 2/5 give it 2/25। तो LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब होल्ड्स गुड। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड फॉर मल्टीप्लिकेशन इन रेशनल नंबर। If a and b are two rational number, then a divides to b not equal to b divide a। एग्जाम्पल लेंगे हम, a divide b, RHS b divide a। 2/5 divide 1/5, 2/5 into 5/1 2 होगा। 1/5 divide 2/5, 1/5 into 5/2 1/2। LHS not equal to RHS,
does not holds good. Commutative property does not holds good for division in rational number. Associative property addition में if A, B and C are three rational number, then A plus B bracket plus C equal to A plus B plus C. चेक करेंगे होगा कि नहीं होगा, देखते हैं. एग्जाम्पल A इक्वल टू हम 2/5 ले लेंगे, B इक्वल टू 1/5, C इक्वल टू 3/5. LHS लेंगे पहले, A प्लस B ब्रैकेट देंगे प्लस C, 2/5 प्लस 1/5 ब्रैकेट प्लस 3/5, 2 प्लस 1 3/5 होगा ये, प्लस 3/5 इक्वल टू 6/5. RHS A plus B plus C, 2/5 plus 1/5 plus 3/5, A 2/5, B 1/5 and C 3/5. 2/5 plus 3 plus 1 4/5, 5 2 plus 4 6/5. ऑलवेज हम एग्जाम्पल ऐसे लेंगे जैसे हमको एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के लिए आसान होगा. हमारा मतलब रहेगा ओनली एसोसिएटेड प्रॉपर्टी को दिखाना है, इसलिए हम एग्जाम्पल ऐसे लेंगे जो हमको आसान होगा ऑपरेशन करने के लिए. इसलिए हम A इक्वल 2/5, B इक्वल 1/5, C इक्वल 3/5, 5 नीचे रखा इसलिए ऐड करने के लिए आसान होगा. तो LHS इक्वल टू RHS. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इन रेशनल नंबर होल्ड्स गुड. तो ये होल्ड्स गुड हुआ, होल्ड्स गुड. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड फॉर एडिशन इन रेशनल नंबर. नेक्स्ट आएंगे हम सब्ट्रैक्शन. वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में वही इफ A, B and C आर थ्री रेशनल नंबर, देन सब्ट्रैक्शन चल रहे हैं तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा A माइनस B माइनस C. यहाँ पर भी होगा A माइनस B माइनस C, लेकिन यहाँ पर नॉट इक्वल टू होगा. एग्जाम्पल वही लेंगे हम. टू बाई 5 माइनस 1/5 माइनस 3/5, 2 minus 1 1/5 minus 3/5, 5 minus 2/5. यह है माइनस 2/5. RHS से लेंगे. RHS क्या होगा? A माइनस B माइनस C, 2/5 माइनस ब्रैकेट 1/5 माइनस 3/5, 2/5 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2/5. दोनों साइन अभी पास में आ गया और नेगेटिव आ गया, तो 2/5 प्लस 2/5 4/5, जो कि LHS नॉट इक्वल टू RHS. तो क्या लिखेंगे हम? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड्स गुड फॉर सब्ट्रैक्शन इन रेशनल नंबर. ये क्या होगा? डज नॉट
holds good for subtraction in rational number. नेक्स्ट हम चलेंगे मल्टीप्लिकेशन. Associative property, if A, B and C are three rational number, then A into B bracket into C equal to A into B into C. Associative property, ऑर्डर चेंज करना है. पहला 2 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करना है. पहले 2 को मल्टीप्लाई करके लास्ट में मल्टीप्लाई करना है, लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करके पहले में मल्टीप्लाई करना है, और देखना है रिजल्ट सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. एग्जांपल ले लेंगे, वही a इक्वल टू 2/5, b इक्वल टू 1/5, c इक्वल टू 3/5. ये एग्जांपल बहुत आसान है. LHS चलेंगे. 2/5 a इंटू बी इंटू सी, नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये वाला. a के प्लेस में 2/5 इंटू 1/5 ब्रैकेट इंटू 3/5. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2 होगा, 5 इंटू 5 25 इंटू 3/5. 2 इंटू 3 6, 25 इंटू 5 125. 25 इंटू 5 125. RHS जाएंगे. 2/5 इंटू 1/5 इंटू 3/5. लास्ट दोनों को हम ब्रैकेट देंगे और लास्ट दो को मल्टीप्लाई करेंगे. 2/5 इंटू 1 इंटू 3 3, ये 5 इंटू 5 25. फिर 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 25 125. अभी LHS 6/125, RHS 6/125. तो LHS इक्वल टू RHS. LHS इक्वल टू RHS. So associative property holds good for multiplication in rational numbers. तो ये क्या हो गया? holds good. holds good. उसके बाद हम चलेंगे डिवीजन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में, if A, B, C are three rational number, then A divide B bracket divide C not equal to A divide B divide C. एग्जाम्पल लेके ये खोद करने के लिए ट्राई करना और नॉट इक्वल टू होगा देखना. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.